नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ हरियाणा जी के। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको लेकर आए हैं। तो ये सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी के मेंस के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था भाई? तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हुआ, कुंजपुरा, घरौंडा, नीलोखेड़ी या महम? तो पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था भाई? ये था अपना कुंजपुरा में खोला गया था भाई पहला सैनिक स्कूल। ठीक है भाई, कुंजपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा अपना कुंजपुरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पे खुली थी भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई आपका? करनाल में खुली थी, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में या सोनीपत में? पहली यूनिवर्सिटी भाई वो थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, के यू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी भाई जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। और ये 1956 में खोली गई थी भाई। ठीक है, 1956 में इसको खोला गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को। तो चलो आगे बात करते हैं। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ खुला था भाई? पहला कॉलेज, कॉलेज के बारे में पूछ लिया भाई। पहला कॉलेज कहाँ पे था? जींद पे था, रोहतक में, करनाल में या गुरुग्राम में? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा अपना, वो होगा भाई पहला कॉलेज अपना खुला था रोहतक में। ठीक है भाई, रोहतक में पहला कॉलेज खोला गया था हरियाणा का। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रोहतक इसका करेक्ट आंसर था। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ, कब की गई थी भाई? तो देखो पहली बात, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी है ना, इसका निक नेम भी है भाई। इसका निक नेम है डी क्रस्ट, DCRUST। ठीक है भाई, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में है, ये सोनीपत में है। ठीक है भाई, और ये कब खोली गई थी भाई? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है भाई 1987 में, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। तो अगला क्वेश्चन, रामपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई भाई? रामपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान, मतलब कि पशु चिकित्सा की जो एक यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है भाई, एनिमल साइंस के साथ डील करती है, एनिमल ट्रीटमेंट, वेटरनरी कॉलेज है एक टाइप से, वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। तो ये कहाँ पे, कब खोली गई भाई ये बताओ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 2010 में। ठीक है भाई, 2010 में खोली गई है ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ की थी बताओ भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से की थी? रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा या पानीपत? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पानीपत से की थी भाई। ठीक है, पानीपत से। तो आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई, पानीपत से। बेरोजगारी भत्ता योजना है ये कब लागू हुई थी भाई? बताइए इसका मुझे, बेरोजगारी भत्ता योजना है कब लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सोच लीजिए अपना, अपने मन में सोच लो करेक्ट आंसर। तो मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा वेट करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 2004 में। ठीक है भाई, 2004 में बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया था भाई? इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1990 में, 2000 में, 1980 में या 2001 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई पिछड़ा वर्ग किया गया था 1990 में। ठीक है भाई, 1990 में स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन नीति योजना कब लागू हुई थी? वन नीति को कहते हैं भाई फॉरेस्ट पॉलिसी, कि फॉरेस्ट पॉलिसी है ये कब लागू हुई थी भाई ये? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2006 में। ठीक है भाई, 2006 में लागू की गई थी वन नीति योजना। तो अगला क्वेश्चन, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था बताओ भाई? हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा तिलक समाचार पत्र के बारे में पूछ रहा है भाई ये। तो भाई हरियाणा तिलक समाचार पत्र था
ये किया गया था भाई, उर्दू में लॉन्च किया गया था, इसको उर्दू में चालू किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा अपना उर्दू, ठीक है भाई, उर्दू। हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है भाई? हरियाणा की किताब है भैया एक, हरियाणा के हीरे, हरियाणा के हीरे। तो इसके लेखक बताओ भाई कौन है, बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई पीपी सिंगल, ठीक है भाई, पीपी सिंगल। इन्होंने लिखी थी ये कौन सी, हरियाणा के हीरे। तो अब इसकी ट्रिक बना लो, सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल, सिंगल SINGLE सिंगल। जो सिंगल आदमी है ना, सिंगल रहता है जो, वो अपने आप में हीरा होता है, जो आदमी सिंगल होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। पीपी सिंगल करेक्ट आंसर। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था भाई? बारिश में दिल्ली नाम का एक उपन्यास है, एक किताब है या कुछ है, एक साहित्यिक लेख है, एक लिटरेरी नोट है, एक लिटरेरी वर्क है। ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई, एक बार मुझे बता दो, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रीति, सुनीता, दयानंद या देवी सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया भाई बारिश में दिल्ली, वो लिखा था सुनीता ने, ठीक है भाई। किसने लिखा था? सुनीता, सुनीता के द्वारा लिखा गया था, सुनीता जैन, ठीक है भाई। सही है भाई, सुनीता जैन। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा को किस बोली समूह का हिस्सा माना जाता है भाई? कौन सा ग्रुप है हरियाणा का? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई किस बोली समूह का हरियाणा? तो ये है भाई पश्चिमी हिंदी है ये, ठीक है भाई, पश्चिमी हिंदी को माना जाता है हरियाणवी को, ठीक है भाई। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी भाई? रणजी ट्रॉफी किस वर्ष जीती थी भाई हरियाणा? तो देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये होती है भाई क्रिकेट के लिए, ठीक है भाई, क्रिकेट में जीती जाती है ये रणजी ट्रॉफी है, क्रिकेट के लिए ही। और ये हरियाणा जीती थी भाई 1990 में, 1990 में जीती थी हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, कीर्ति चक्र में कितनी धनराशि दी जाती है भाई? कीर्ति चक्र में दी जाती है भाई, बताओ सोचो, 51 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख? तो कीर्ति चक्र में 51 लाख की धनराशि दी जाती है भाई, ठीक है। कीर्ति चक्र में 51 लाख की। अब इसकी ट्रिक बना लो, कीर्ति चक्र मतलब कीर्ति, कीर्ति क्या है? लड़की, और लड़की को 51 रुपये का, 51 लाख का कन्यादान दिया जाता है, ठीक है भाई। मतलब कि जो एक राउंड फिगर होता है ना, उससे एक ज़्यादा दिया जाता है, जैसे कि 100 की जगह 101, 50 ना दे के 51 दे लो, 200 ना दे के 201 दे लो, या 250 ना दे के 250 प्लस 1, 251 दे लो, ठीक है। मुंह दिखाई कन्यादान छोड़ आता है, 1 रुपया ज़्यादा दिया जाया करे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कीर्ति है, तो इसलिए 1 लाख ज़्यादा दे दिया इस तई, ठीक है भाई, समझ के बात है। तो आगे चल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई? किस जिले में हुआ था भाई? ये हुआ था भाई जींद में, ठीक है भाई। युजवेंद्र चहल आप जानते होंगे, ठीक है, वो धनश्री जिसकी बहू थी वो है युजवेंद्र चहल। तो उसका जन्म भाई जींद में हुआ था हरियाणा में, ठीक है। और युजवेंद्र चहल का ब्याह भी हो गया था फिर किस गिल, धनश्री गिल, और फिर उनका डाइवोर्स भी हो गया, ठीक है। क्योंकि जींद में और नींद में कुछ भी हो सके है, ठीक है। तो चलो आगे, जींद इसका करेक्ट आंसर है। साई, SAI साई भाई, इस साई का मतलब साई बाबा नहीं है, इस साई का मतलब हो जाकर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। साई की फुल फॉर्म होया करे या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कदे इसने साई बाबा मान जाओ तुम, ठीक है, साई बाबा नहीं है ये। तो भाई देखो, साई की स्थापना की गई थी 2017 में, ठीक है भाई, 17 सहत साई, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, अशोक चक्र में कितनी धनराशि दी जाती है भाई? अशोक चक्र में कितनी धनराशि दी जाती है? तो बताइए भाई, अशोक चक्र में कितनी दी जाती है? अशोक चक्र में दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 1 करोड़, 1 करोड़ रुपये दिए जाया करें, ठीक है भाई। अशोक चक्र में 1 करोड़। महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? तो महाराणा प्रताप अवार्ड में कितनी दी जाती है? 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख या 50 लाख? बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराणा प्रताप अवार्ड में दी जाती है भाई अपनी 2 लाख, ठीक है भाई, महाराणा प्रताप में 2 लाख दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई, गुरु
द्रोणाचार्य स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेहरू स्टेडियम, महावीर, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नेहरू स्टेडियम, ठीक है भाई, नेहरू स्टेडियम भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिल्ट भाई बहुत फेमस है ये, बिल्ट स्टेडियम है जो फुटबॉल का, बहुत फेमस है ये। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। बिल्ट BILT, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई यमुनानगर, ठीक है भाई, यमुनानगर में स्थित है ये। भिवानी में कौन सा खेल स्टेडियम स्थित है? तो भिवानी में ये तो बहुत ईजी है भाई, ट्रिक से बता सकते हैं। महावीर, भीम, राव तुलाराम या शहीद भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर है भाई भीम स्टेडियम, वैसे भीम वैसे भिवानी, ठीक है भाई, भिवानी में है भीम स्टेडियम, ठीक है भाई, भिवानी में भीम स्टेडियम है। राव तुलाराम कहाँ पे है भाई? रेवाड़ी में है, ठीक है भाई, राव तुलाराम रेवाड़ी में है, रेवाड़ी से बिलोंग करते थे ये, ठीक है भाई। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? भाई हरियाणा का गठन हुआ था, कितने जिले थे उस टाइम पे हरियाणा के गठन के समय? ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 में। तो 1966 में कौन कौन से जिले थे भाई? 7 जिले थे, ठीक है, ये ट्रिक से करा रखी है मैंने, मेरी लॉन्ग वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ट्रिक से कराया है। आरोही, करे, महेंद्र, गुड की जीत, ठीक है, कौन कौन से 7 थे? अम्बाड़ा, रोहतक, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, ठीक है भाई, ये जिले थे अपने, ठीक है। तो सब कुछ ट्रिक से कराया है, अपना वीडियो जाकर देखो। तो अगला क्वेश्चन भाई अपना, 7 जिले थे, ये आंसर है उसका। हरियाणा राज्य किसकी स्तुति पर बनाया गया है? किसकी स्तुति पर बनाया भाई हरियाणा राज्य? तो यो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सरदार हुकुम सिंह समेती, ठीक है भाई, हुकुम सिंह ने हुक्म दिया जब हरियाणा तैयार हो गया था, ठीक है भाई। ट्रिक, फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? फैजल अली आयोग का गठन बताइए भाई, किस वर्ष हुआ था? फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बता पाएंगे आप? कोशिश कीजिए बताने की। फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था भाई? हम थोड़े रंग बदल लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना 1953 में, 1953 में हुआ था किसका? फैजल अली आयोग का गठन हुआ था, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हो गई अपने समाप्त, आज के 25 क्वेश्चन कर लिया है मैंने क्लियर, ठीक है। और डेली रेगुलर रहूँगा, बीच में थोड़ी तबीयत बिगड़ दी थी अपनी, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और टेक्निकल सिलेबस हरियाणा JEE का भी लाने जा रहा हूँ मैं, सिविल का, और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा भाई, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट कोई फ्री में देता नहीं है, बट मैं दूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।